Assalamu alaikum, my dear students. Today in class 9th mathematics we have to solve exercise 9.4 and question number 2. What is question number 2? If two equal chords of a circle intersect within the circle. If two equal chords of a circle intersect within the circle, then prove that segments of one chord are equal to corresponding segments of another chord. Question इस तरह है, we have a circle with center O and some radius. Two equal chords. Say this is chord AB and this is chord CD. These are two equal chords. These two equal chords intersect within the circle. Say they intersect at point E. If two equal chords of a circle intersect within the circle, then पहली बात यह है कि ये दोनों chords equal हैं, जो circle के अंदर ही intersect करते हैं. Then prove that segments of one chord. पहली chord तो हमने AB ली है. इस AB की segments, पहला segment इसका है, इंटरसेक्शन की वजह से कॉर्ड्स की सेगमेंट्स हो जाएंगे. जब ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, तो इसका मतलब है ये मन गसन पानवे एम इंटरसेक्शन से सेगमेंट्स टुकड़े. तो पहला सेगमेंट कॉर्ड ए बी का है AE और इसका दूसरा सेगमेंट है BE. अब मैंने प्रूव करके देना है इस कॉर्ड AB के ये दो सेगमेंट्स कॉर्ड CD के अपने कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के बराबर होने चाहिए. AE के साथ कॉरस्पॉन्ड करता है DE, क्योंकि बड़ा सेगमेंट यहां पर DE है जबकि बड़ा सेगमेंट यहां पर AE था. अब इसका छोटा सेगमेंट है BE और इसका छोटा सेगमेंट है CE. अब मैंने प्रूव करना है AE इज इक्वल टू DE एंड BE इज इक्वल टू CE. ये मुझे इसमें प्रूव करना है. तो इसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा. बेटा पूरा ध्यान रखना. आई विल ड्रा OL परपेंडिकुलर ऑन AB. ये OL जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, आई हैव ड्रॉन दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड AB. और हमने एक थ्योरम प्रूव की है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड इट विल बाइसेक्ट द कार्ड. एक कार्ड को दो बराबर हिस्से करेगा. तो इसका मतलब है AL विल बी इक्वल टू BL. ये पहला पॉइंट ये है. तो देखिए मैं यहां पर 90 डिग्री एंगल भी दिखाता हूं क्योंकि मैंने ये OL परपेंडिकुलर ही ड्रा किया. अब दूसरा परपेंडिकुलर मैं यहां से ड्रा करता हूं. आई विल ड्रा OM ऑल्सो perpendicular on CD, and this OM is perpendicular drawn from center to the chord. Got it? Then after I will make one more construction, and that construction is I will join OE. तो मैंने OE को ज्वाइन किया है. अब यहां पर मैं लिखूंगा given. What is given in this question? A circle with center O and radius are AB and CD are two equal chords. AB and CD are two equal chords. Intersect each other at point E within the circle. Within the circle. सर्कल के अंदर ही ये एक पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं. अब मैंने इसमें प्रूव करना क्या है? दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड टू प्रूव. मुझे प्रूव करना है AE जो मैंने पहले ही दिखा दिया. AE इज इक्वल टू DE. कॉर्ड AB के दो सेगमेंट्स, पहला है AE, ये कॉर्ड CD के अपने कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट के बराबर होना चाहिए, दैट इज DE. और कॉर्ड AB का दूसरा सेगमेंट दैट इज BE
इज इक्वल टू कॉर्ड CD के दूसरी सेगमेंट CE के बराबर ये करना है। गॉट इट? तो ये टू प्रूव है। फिर मैंने इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी करी है। व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्शन? आई ड्रॉ OL एंड OM परपेंडिकुलर से, सिंबल है परपेंडिकुलर की उल्टा T, परपेंडिकुलर्स ऑन AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। बिल तरतीब OL is drawn perpendicular on AB and OM is drawn perpendicular on CD. Also और भी कुछ एडिशन किया हमने फिगर में, ज्वाइन OE, फिर OE को मैंने ज्वाइन भी कर दिया। आफ्टर दिस पॉइंट आई हैव टू यूज द two triangles and their congruence। अब वो प्रूफ में आएगा। तो प्रूफ का पहला पॉइंट स्टार्ट होता है, दो ट्रायंगल आपके पास है, एक है OLE और दूसरा है OME। इन टू ट्रायंगल्स OLE दूसरा ट्रायंगल है एंड OME, ये दो ट्रायंगल्स। Let us find three equalities in them. First equality, OE is equal to OE and this is the common side of these two triangles. Second equality is OL is equal to OL। अगर आप इसमें लिखेंगे भी कॉमन हाइपोटेन्यूज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये OE जो है ये इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज है और इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज है, तो इनका हाइपोटेन्यूज इक्वल है। दूसरी इक्वालिटी, एंगल L और एंगल M बराबर, एंगल L इज इक्वल टू एंगल M, ईच इज 90 डिग्री। एंड द थर्ड इक्वालिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वालिटी जो हमें पता करनी है वो कौन से, दैट इज OL इज इक्वल टू OM। OL is equal to OM. Do you know the reason? Chord AB and chord CD, they are equal chords. हमने थ्योरम पढ़ी है, and OL and OM, these are the distances of these equal chords। और हमने पढ़ा है equal chords are equidistant from the center। तो ये मैं लिखूंगा रीजन इसका, distance of equal chords from the center। सेंटर से जो डिस्टेंस इन दो कॉर्ड्स की है वो दो डिस्टेंस इक्वल होती है। These are the three equalities. Let us check these equalities as per the congruence rule। Right angle, hypotenuse and one side, therefore triangle OLE is congruent to triangle OME by RHS। When triangles are congruent by any rule, corresponding parts are equal, therefore LE is equal to ME, LE is equal to ME, CPCT, CPCT LE ME के बराबर है। तो अब बेटा मैं दोनों तरफ ऐड करूंगा AL। I will add AL to both sides। Adding AL to both sides, LE को AL ऐड करेंगे, LE प्लस AL इज इक्वल टू ME को भी ऐड करेंगे AL, क्योंकि इक्वेशन में अगर आप LHS को कुछ ऐड कर रहे हैं वही RHS को भी ऐड करना है। अब देखो बेटा, LE को मैंने ऐड किया AL तो AE आ गया, जो मैंने प्रूव करना था AE, और मुझे AE किसके बराबर प्रूव करना है, DE के बराबर। तो इसका मतलब है ME को मुझे DM ऐड करना चाहिए था, लेकिन मैंने AL ऐड किया। बट आई नो AL is half of AB, so DM is also half of CD, but AB and CD are equal, then their halves are also equal।
तो आगे मैं लिख रहा हूं एल ई प्लस ए एल इज इक्वल टू एम ई प्लस ए एल की जगह मैं डी एम लिखूंगा। रीजन बिकॉज डी एम इज इक्वल टू ए एल इज इक्वल टू हाफ, या सीधे आप लिखेंगे हाउस ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। ये इक्वल कॉर्ड्स के हाउस हैं, नेस्ब, ये फुल कॉर्ड्स इक्वल गई, यही नेस्ब दी गई इक्वल। तो अगला पॉइंट एल ई प्लस ए एल दैट इज ए ई इज इक्वल टू एम ई प्लस डी एम, एम ई प्लस डी एम दैट इज डी ई। प्रूव्ड 1, तो पहला प्रूव हो गया। अब दूसरा प्रूव चाहिए, बीई हमें प्रूव करना है। कहने इससे यहां पर ये जो इक्वेशन है, सबट्रैक्ट बोथ साइड्स फ्रॉम ए बी, ये दोनों साइड ए बी से सबट्रैक्ट करेंगे, ए बी माइनस ए, ये नहीं है सबट्रैक्ट ए बी फ्रॉम बोथ साइड्स ना, सबट्रैक्ट बोथ साइड्स फ्रॉम ए बी मजी कर हो सबट्रैक्ट इज इक्वल टू ए बी माइनस डी ई। देखो बेटा ए बी माइनस ए ई, वहां पर तो बी ई रहता है, इट इज बी ई इज इक्वल टू ए बी यहां है इस साइड में, बट ए बी की जगह क्या मैं सी डी लिख सकता हूं? इंस्टेड ऑफ ए बी आई विल राइट सी डी माइनस डी ई। रीजन बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी विच इंप्लाइज बीई इज इक्वल टू, जरा देखिए पूरे सी डी को ये डी माइनस करेंगे तो वहां पर सी है, दैट इज प्रूव्ड सेकंड, हेंस प्रूव्ड सेकंड। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट्स मैंने प्रूव कर दिए। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।